इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने को तैयार। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। सियासी जमात की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाने की मजम्मत। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा मज़ाहका खेज है। इल्जामात इंतहाई नामुनासिब हैं। इलेक्शन कमीशन दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, जिसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ये अपील मुस्तरद कर दी गई। पीटीआई इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में फरीक नहीं थी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल को एडहॉक जज तैनात करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 के तनासुब से दी गई। जस्टिस तारिक मसूद की 1 साल के लिए बतौर एडहॉक जज तैनाती की सिफारिश की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तलाफ किया। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल के नाम की मंजूरी 6-3 के तनासुब से दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी ने मजहर आलम मियां खैल की तैनाती की मुखालफत की। चीफ जस्टिस के नाम से 4 में से 2 जजेस का एडहॉक जज बनने से इनकार। जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के एडहॉक जज बनने से माजरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। एडहॉक जजेस की तैनाती के मामले पर भी गौर। पीटीआई पर पाबंदी और आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के हवाले से भी ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ पर मुमकिना पाबंदी के खिलाफ करारदाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मंजूर। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाएं। फैसले के बावजूद वफाकी काबीना पीटीआई पर पाबंदी का बयानिया बना रही है। पीटीआई पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। करारदाद का मतन। इलेक्शन कमीशन के अमले से मुतालिक भी करारदाद मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों इरकान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और अगर किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। जब मुल्क स्टेबलाइज होने लगता है, जब इस मुल्क में आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आती है, तरक्याती काम होने लगते हैं, महंगाई कम होने लगती है, तो किसी ना किसी को उसकी तकलीफ शुरू हो जाती है। पता नहीं कौन सी ऐसी नज़र है जो इस मुल्क को लग जाती है। चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। हमारी हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। किसी ने अदम इस्तेहकाम की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। जब मुल्क इस्तेहकाम की जानिब जाता है तो किसी ना किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। ना जाने मुल्क को किसकी नजर लग जाती है, तरक्की का सफर रुक जाता है। पीटीआई ने जो मांगा ही नहीं वो ट्रे में रखकर पेश किया गया। मुल्क को चलने दें, खुदारा इस मुल्क पर रहम करें। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। हम इन साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। जिन्होंने मुल्क पर हमला किया उनको मासूम और बेगुनाह बनाकर पेश किया जा रहा है। मैं भी खातून हूँ, बेगुनाह थी और जेल भुगत कर आई। एक औरत ने कौमी तंसीबात पर हमला किया, आग लगाई और इंतशार फैलाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। बिजली का निज़ाम बड़ा सादा होना चाहिए। जो सस्ती बिजली दे उससे बिजली खरीदी जाए। महंगी बिजली बर्दाश्त नहीं कर सकते। आधे प्लांट बंद हैं, ये निज़ाम कैसे चलेगा? हमें IPPs के महंगे मुआहदे मंजूर नहीं। बंद प्लांट्स के पैसों का बोझ सार्फिन बर्दाश्त क्यों करें? बंद प्लांट्स के पैसे सेठों की जेबों में जा रहे हैं। कैपेसिटी चार्जेस में अगले साल मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान की बका ऐसे मुआहदों के साथ नहीं है। कारोबार और सनत चलेगी तो मुल्क चलेगा। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिजली के मौजूदा निर्ख पर इंडस्ट्री नहीं चल रही। बार बार हुकूमत को कह रहे हैं कि जहां से सस्ती बिजली मिले वहां से लें। बिजली महंगी होने की वजह से आवाम रो रहे हैं। इसका हल कौन निकालेगा? SM तनवीर।
बिजली की कीमत में 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस हैं। बिजली की फी यूनिट कीमत 35 रुपए है। इसमें टैक्सेस शामिल नहीं। बिजली की पैदावारी कीमत 8 से 10 रुपए फी यूनिट है। बिजली के तरसीली निज़ाम के चार्जेस फी यूनिट 1.5 से 2 रुपए हैं। डिस्कोज के अखराजात फी यूनिट 5 रुपए पड़ते हैं। महंगाई की लहर में बिजली भी अपना पूरा हिस्सा डाल रही है। बिजली रेट से सार्फिन बहुत तंग हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर के कर्जों को वापस करना है। डॉलर और रुपए की कदर की वजह से कर्जे बहुत बढ़ चुके हैं। दरामदी कोयले के प्लांट मकामी कोयले पर मुंतकिल करने से 2 से 2.5 रुपए फी यूनिट कमी आएगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी की गुफ्तगू। 2 साल में बिजली की कीमत में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 2 साल में बिजली की बुनियादी टैरिफ में 22 रुपए 53 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। मुस्तकिल सरचार्ज मिलाकर 2 साल में बिजली के फी यूनिट टैरिफ में इजाफा 25 रुपए 76 पैसे बनता है। महज 2 साल में बिजली सार्फिन पर 2000 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाला गया। मौजूदा हुकूमत ने पहली बार बिजली के घरेलू सार्फिन पर माहाना 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस भी लगा दिए। वज़ीर-ए-आज़म से अबूज़हबी पोर्ट्स पाकिस्तान के CEO की वफ्द के हमराह मुलाकात। अबूज़हबी पोर्ट्स पाकिस्तान कराची बंदरगाह में आइंदा 10 बरस में $250 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। कराची बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल की सहूलियात में बेहतरी के लिए कंपनी की सरमायाकारी पर तफसीली ब्रीफिंग। डिजिटल टेक्नोलॉजी और जदीद मशीनरी से बंदरगाह पर सामान और कंटेनर्स के इंतजाम को बेहतर किया जाए। कंटेनर्स के निज़ाम को बेहतर करके क्लियरेंस के लिए दरकार वक्त को कम से कम किया जाए। अबूज़हबी पोर्ट्स से मुआहदे का मकसद शफाफियत, इस्तेदाद कार में इजाफा और पोर्ट ऑपरेशन की बेहतरी है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना कमेटी बराए SIFC की तश्कील 9 कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर तजारत और वज़ीर इत्तलात रुकन मुकर्रर। काबीना कमेटी SIFC इरकान की तादाद 12 से बढ़कर 15 हो गई। आर्मी चीफ और सूबाई वज़ीर आला को इजलासों में खुसूसी तौर पर मदऊ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कमेटी के चेयरमैन, खजाना, दिफा, मनसूबाबंदी, IT की वज़रा कमेटी का हिस्सा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ क्रैकडाउन का हुकूमती फैसला। PTA ने फायर वॉल्स की तनसीब के लिए बोलियां तलब कर ली। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज पर नेक्स्ट जनरेशन और एप्लीकेशन फायर वॉल्स नस्ब होंगी। नेक्स्ट जनरेशन फायर वॉल डीप पैक्ट इंस्पेक्शन की सलाहियत की हामिल होगी। नेक्स्ट जनरेशन फायर वॉल से रियल टाइम डाटा की मॉनिटरिंग हो सकेगी। साइबर सिक्योरिटी खतरात के खिलाफ पेशी इकदाम किए जा सकेंगे। PTI पर पाबंदी, आर्टिकल 6 और मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक मामला। तो वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत। ऐवान सदर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की वफूद की सतह पर मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटर्नी जनरल की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुतल्लिक भी मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी ने मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। वज़ीर-ए-आज़म से स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान। दुनिया के कई ममालिक में बड़े पैमाने पर IT सिस्टम में खराबी। बड़े बैंक, मीडिया आउटलेट्स और एयरलाइंस में काम ठप हो गया। टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में बड़े पैमाने पर बंदिश की वजह से मुख्तलिफ ऑपरेशंस में खलल पड़ा। सिडनी, बार्सिलोना, मैड्रिड और बर्लिन एयरपोर्ट पर परवाजें मनसूख। यूनाइटेड एयरलाइंस ने तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी। कई बड़ी अमरीकी एयरलाइंस को परवाजों को ग्राउंड करना पड़ा। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की बंदिश, कारोबार मुअत्तल। बरतानिया में ट्रेन सर्विस भी मुतासर। इंटरनेट बंदिश को ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर ने मुख्तलिफ सर्विसेज में बंदिश रिकॉर्ड की। PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल और फाल है। इंटरनेट के मुतासर होते ही फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतबादिल निज़ाम पर तब्दील कर दिया गया था। तर्जुमान PIA। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और मखसूस नशिस्तों पर क्या मौक़िफ़ अपनाया जाए। पीपल्स पार्टी की ऐवान सदर में अहम बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं की शिरकत। मखसूस नशिस्तों और PTI पर पाबंदी से मुतल्लिक मुशावरत।
किसी पार्टी पर पाबंदी का फैसला एक अहम फैसला होगा। किसी जमात पर पाबंदी का फैसला मुशावरत और सब पहलू देख कर किया जाए। पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी हर आईनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी रवैया नहीं। तहरीक इंसाफ अगर खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी जमात जैसा अपनाना होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की तजवीज़। कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए जरूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर की पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हुए हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी। महंगाई के वार, अवाम खार। बजट के बाद महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते में भी इजाफा। गिरानी की शरह 0.76% मजीद बढ़ गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की सालाना मजमूई शरह 24.36% रिकॉर्ड। चिकन, दालें, चीनी, चावल महंगे। दूध, दही, अंडों के दाम भी बढ़ गए। प्याज, दाल, मसूर, LPG की कीमत में कमी। 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1721 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स ने 81,000 की नफसियाती हद भी खो दी। मार्केट 80,117 पॉइंट्स की सतह पर बंद। बाजार हिस्स में 47 करोड़ 90 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 4 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 13 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता माली साल करंट अकाउंट खसारे में बड़ी कमी। करंट अकाउंट खसारा 68 करोड़ 10 लाख डॉलर पर आ गया। माली साल 23 की निस्बत 2024 में करंट अकाउंट खसारा 79% कम हुआ। तजारती खसारा 11% कमी से 22 अरब डॉलर हो गया। खिदमात का खसारा 122% इजाफे से 2.31 अरब डॉलर रहा। आमदन का खसारा 50% इजाफे से 8.62 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। गुज़िश्ता माली साल तजारत, खिदमात और आमदन का खसारा 33 अरब डॉलर रहा। तरसलाते ज़र 11% इजाफे से 30.25 अरब डॉलर रही। स्टेट बैंक के दादोशुमार जारी। PTI से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम की मजबूती को वाज़ेह किया। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल खुद हल कर सकता है। PTI पर पाबंदी के मामले पर अमरीका के रद्द-ए-अमल पर तर्जुमान दफ्तर खारिजा का मौक़िफ़। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ मौसर और फौरी कार्रवाई का मुतालबा। उम्मीद है अफगानिस्तान गुल बहादुर ग्रुप और बन्नू हमले के सरगना के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अफगान उबूरी हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसे हमलों की रोकथाम यकीनी बनाए। बन्नू छावनी जैसे हमले दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। आवर मानिका ने दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी को बरी करने का फैसला कलअदम करार देने की सदा। एपीलेट कोर्ट ने अहम पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा कलअदम करार दी। इस्तगासा के गवाहान के बयानात को भी मलहूज़ खातिर न रखा। दोनों मुल्जिमान की बरियत का फैसला कानूनी तौर पर कायम नहीं रह सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का संगजानी थाना की हदूद से लापता शहरी समीउल्लाह को 3 दिन में बाजियाब करवाने का हुक्म। अदालत की पुलिस को 3 रोज की मोहलत। अदम बाजियाबी की सूरत में मुकदमा दर्ज करने का इंदिया। 3 दिन का वक्त देता हूँ, बंदा नहीं आया तो IG के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म दूंगा। हम ये तो नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान से गाड़ी आई और शहरी उठाया गया। अगर बंदा किसी मुकदमे में मुलव्वस है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स।